हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर सिस्टम और फायर हाइड्रेंट सिस्टम के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था फायर पंप। जो फायर पंप हमारे फायर सिस्टम में यूज़ होते हैं, स्प्रिंकलर पंप होता है या हमारा फायर हाइड्रेंट पंप होता है, तो या हमारा बैकअप पंप होता है, उसके बारे में हमने बात की थी। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम बात फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है और फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने इमेज दिखाई है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा फायर स्प्रिंकलर होता है और ये जो है ये हमारा फायर हाइड्रेंट होता है। तो हम डिटेल में जानेंगे कि फायर स्प्रिंकलर में क्या क्या चीज़ें होती है, ये कैसे वर्क करता है, और फायर हाइड्रेंट में क्या चीज़ होती है, ये कैसे वर्क करता है। तो पहला जो हमारा है फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। तो एक्चुअली फायर स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, ये फायर स्प्रिंकलर क्या होता है, ये एक एक्टिव फायर प्रोटेक्शन सिस्टम होता है। यानी कि फायर को बुझाने के लिए एक एक्टिव सिस्टम होता है जो सेंसिटिव होता है, ऑटोमेटिक होता है। उसमें क्या होता है, उसके साथ कनेक्ट होती है, क्या होती है, हमारी वाटर सप्लाई, जो हमारे पीछे से टैंक से जो कनेक्शन होता है, जो वाटर सप्लाई से कनेक्ट होती है, और उसमें हाई प्रेशर होता है। और यही वाटर जो है ये पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है पाइपों में। यानी कि ये जो हमारा फायर स्प्रिंकलर यहाँ पे है, इसमें क्या है, इसको हम बोलते हैं ओरिफाइस। ये पाइप में कनेक्ट होता है। उसके बाद ये इसकी पूरी केसिंग होती है, और यहाँ पे ये जो है ये इसका होल्डर प्लग होता है जो इस बल्ब को होल्ड करता है। और यहाँ पे क्या है, ये हमारा लिक्विड इसमें रहता है। ये जो लिक्विड है ये मिक्सचर रहता है, ग्लिसरीन प्लस वाटर का मिक्सचर रहता है। इस बल्ब में क्या होता है, जैसे ही ये टेम्परेचर सेंस करता है ये बल्ब, ये बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट होने के बाद ये टूट जाता है, और ये जो प्लग है यहाँ से क्या होता है, पानी आना शुरू हो जाता है। ये खुल जाता है तो यहाँ से फिर ऐसे पानी आ जाता है। और नीचे जो ये है, इसको हम डिफ्लेक्टर बोलते हैं। डिफ्लेक्टर क्या करते हैं, जब यहाँ से ऐसे पानी आ गया इसके अंदर, और ये क्या करता है, पानी को स्प्रे करता है। पूरा जो एरिया है जहाँ पे आग लगी है नीचे, तो वहाँ पे उस पूरे एरिया को आग बुझाने के लिए उस पानी को फैला देता है। तो ये डिफ्लेक्टर इसको बोलते हैं। तो उसको उस पानी को ये फैला देता है, और वहाँ पे जो आग होती है वो बुझ सकती है आराम से। तो ये पूरा हमारा फायर स्प्रिंकलर होता है। ये इसकी साइड से ये केसिंग है। तो इस फायर स्प्रिंकलर में हम अब आगे बात करेंगे कि ये जो बल्ब है, ये कलर कोडिंग, इसकी डिफरेंट कलर कोडिंग होती है। कलर कोडिंग मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे डिफरेंट कलर के बल्ब होते हैं। ये देखिए, हर एरिया के लिए अलग अलग लगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पहला ऑरेंज है, ये ऑरेंज कलर का जो बल्ब लगता है जिसमें मिक्सचर है, ये हम लिविंग रूम के लिए यूज़ करते हैं। जो हमारा नॉर्मल लिविंग रूम होता है वहाँ पे अगर हमें लगाना होता है तो हम वहाँ ये ऑरेंज कलर का फायर स्प्रिंकलर लगाते हैं। दूसरा जो है ये रेड कलर का स्प्रिंकलर है, ये आप देख रहे हो। ये हमारा कहाँ पे लगता है, ऑफिस में, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में। इन दो जगह पे हम ये रेड वाला फायर स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। तीसरा जो है येलो कलर का है। ये कहाँ लगता है, जो हमारा स्मॉल किचन होता है घर में, वहाँ पे हम येलो कलर का फायर स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं किचन में। उसके बाद हमारा ग्रीन होता है। ग्रीन कलर का जो ये फायर स्प्रिंकलर होता है, ये बल्ब, ये हमारा बिग किचन हुड में होता है। जैसे कोई कंपनी है बड़ी बड़ी, उसमें बड़ा सा किचन होता है, तो वहाँ पे जो बड़े बड़े हुड होते हैं वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर का। उसके बाद हमारा ब्लू कलर का है। ब्लू कलर का फायर स्प्रिंकलर हम इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे हम ये वाला यूज़ करते हैं। उसके बाद ये है पर्पल कलर का। पर्पल कलर का जो फायर स्प्रिंकलर है, ये हम कहाँ पे, रिफाइनरी में यूज़ करते हैं। तो इसका टेम्परेचर भी यहाँ उसी हिसाब से डिसाइड किया गया है। जैसे लिविंग रूम में जो कहते हैं, अगर हमारा टेम्परेचर 57 डिग्री सेल्सियस या इसके अबव जैसे ही हो जाता है, ये रेंज इसका होता है, तो यहाँ पे ये वाला स्प्रिंकलर उसके बाद फट जाता है। सेम वैसे ही ऑफिस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग में 68 डिग्री का लिमिट रहता है। उसके बाद अगर स्मॉल किचन येलो की बात करें तो 79 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद अगर हम बिग किचन हुड की बात करें तो 93 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये फ़ारेनहाइट में भी यहाँ पे दिया हुआ है, 135, 155, 174। और ये जो ब्लू कलर का है, इसका 141 डिग्री सेंटीग्रेड है। और उसका फ़ारेनहाइट में अगर देखेंगे तो 286 फ़ारेनहाइट। सेम पर्पल कलर का जो है ये 182 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को सेंस करता है। अगर वहाँ इससे ज़्यादा होता है तो
ये इसका लिमिट है, और यहाँ 360 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा रिफाइनरी में यूज़ होता है। तो ये पूरा फायर स्प्रिंकलर जो हम कलर कोडिंग के हिसाब से अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये जो फायर स्प्रिंकलर है यहाँ पे भी हमने कलर कोडिंग दिखाई है। ये देखिए फायर स्प्रिंकलर कलर कोडिंग, यहाँ पे भी टेम्परेचर के हिसाब से हमने दिखाया है। ये टेबल पूरा है। यहाँ पे ऑरेंज, हमारा ऑरेंज कलर कितना है 57 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेटिंग इसकी है। ये फ़ारेनहाइट में है, ये सेल्सियस में है, ये फ़ारेनहाइट में है। और पूरा ये ऑरेंज का है, रेड का है, येलो का है, ग्रीन का है, ब्लू का है, ये महुआ है यानी कि पर्पल कलर, और ये ब्लैक हमारा यूज़ होता है रिफाइनरी में ज़्यादातर। जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी हमारी होती है वहाँ पे हम ब्लैक कलर कोडिंग का ये यूज़ करते हैं, जिसका टेम्परेचर 227 से 260 डिग्री होता है। और फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो 440 से 500। तो ये हमारा इसका टेबल है। अब हम बात करेंगे फायर स्प्रिंकलर टाइप्स की, कितने टाइप है फायर स्प्रिंकलर में। तो पहला जो टाइप है फायर स्प्रिंकलर का वो है वेट स्प्रिंकलर सिस्टम। दूसरा कौन सा है, ड्राई स्प्रिंकलर सिस्टम। तीसरा है प्री एक्शन स्प्रिंकलर सिस्टम, और चौथा है डिल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम। तो हम इंडिया में जो मोस्टली यूज़ हम करते हैं नॉर्मली वो होता है हमारा वेट स्प्रिंकलर सिस्टम, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे फायर हाइड्रेंट के बारे में। फायर हाइड्रेंट क्या होता है। ये जो हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है ये क्या होता है, ये कनेक्शन होता है पाइप्स के साथ, इसका डायरेक्टली कनेक्शन होता है क्या करने के लिए, पानी देने के लिए। जहाँ जहाँ भी हमारे हाइड्रेंट लगे होते हैं बाहर के साइड, ये क्या होता है, ये मैन्युअली हम उसको यूज़ करें। जैसे कहीं पे बाहर आग लग गई वहाँ पे हमारा हाइड्रेंट सिस्टम लगा रहता है, और उसके साथ पूरी पाइपें टैंक तक कनेक्ट होती है। उससे क्या होता है, जैसे आग लग गई तो मैन्युअली हम इसको यूज़ करते हैं। ये हमारा बाहर हाइड्रेंट लगा रहता है, तो ये इसकी पाइप रहती है कैनवास पाइप। तो जैसे आग लग गई तो मैन्युअली इसको जो ऑपरेटर रहता है वो उसको मैन्युअली वहाँ पे फायर को बुझा देता है। तो इसको हम फायर हाइड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें फायर हाइड्रेंट सिस्टम में इसकी अलग अलग अपनी चीज़ें होती है, उसके साथ जो पार्ट्स होते हैं। जैसे ये फायर होज रील है, ये कैनवास पाइप है, ये हमारा फायर हाइड्रेंट है, ये हमारी हैंडिंग वॉल है, ये हमारी हैंडिंग वॉल है, ये हमारी होज पाइप हो गई, ये भी एक फायर हाइड्रेंट ही है। ये हमारा फायर कैबिनेट हो गया। फायर कैबिनेट में सारी चीज़ें रहती है, होज पाइप रहती है, फायर बकेट रहता है, फायर सिलेंडर है, एक्स है, ये हमारी सारी चीज़ें इसमें रहती है। सैंड बकेट होता है, सैंड, ये सारी इसमें चीज़ें होती है। ये सारी पार्ट जो है, ये सारे पार्ट, ये जितने भी पार्ट है ये सारे इसके फायर हाइड्रेंट सिस्टम के ही है। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम कुछ इस तरह का हम इंस्टॉल करते हैं, जो आपने देखा होगा। ऐसे हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम ऐसे होता है। ये हमारा फायर हाइड्रेंट सिस्टम है, जहाँ से सप्लाई से ये कनेक्ट है। कहीं पे भी आग लगती है तो ये हमारा होज हो गया, ये हमारा बॉक्स हो गया, ये कैनवास पाइप, इससे हम कनेक्ट करते हैं और आग पानी को यहाँ से हैंडिंग वॉल से ऑन करके पानी को चलाते हैं। और अगर हमारी पाइप कम पड़ जाती है तो ये बॉक्स दूसरा इसमें एक्स्ट्रा पाइप रहती है, उसको कपलिंग के ज़रिए इसमें मेल फीमेल के ज़रिए इसको कनेक्ट करके हम पूरी आग बुझाते हैं। ये यहाँ पे भी जो दिखाया हुआ है ये ऐसे कनेक्शन होता है इसका। ये इसकी नोज़ल है, नोज़ल इसमें रहती है जो पानी को बुझाने के लिए यूज़ करते हैं। तो फायर हाइड्रेंट सिस्टम कुछ इस तरह का हमारा होता है। और फायर स्प्रिंकलर सिस्टम ये कुछ इस तरह का हम लगाते हैं। जो फायर स्प्रिंकलर सिस्टम होता है ये हमारा फायर स्प्रिंकलर जो मैंने पहले ही बताया हुआ है। और ये इसकी सारी पाइपिंग ऐसे होती है, सारे डिफरेंट है कि हम पाइप्स यूज़ करते हैं और बीच बीच में हर कहीं कहीं हमारा फायर स्प्रिंकलर यूज़ होता है। तो ये पूरा फायर स्प्रिंकलर इस तरह इंस्टॉल होता है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कितनी डाया के पाइप में कौन सा फायर स्प्रिंकलर हम यूज़ करते हैं या कितने फायर स्प्रिंकलर हम लगा सकते हैं, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए